अगर चेक करना हो तो किसी से मांग के देखिए, बाहर बड़ा बढ़िया रहेगा वो। अगर मांग के देखिए उसको, भैया थोड़ा सा 50,000 रुपया दे देना, तो फिर उसकी हवा निकल जाएगी। 50,000 रुपये उसके पास कैश नहीं है कि वो आपको, एक्स्ट्रा कैश नहीं है कि वो आपको दे सके। तो ये हाल है। तो बनावटी दुनिया से दूर रहिए। कितना सुंदर माहौल है गांव का, और बाग बगीचे। ये मेरा गांव है और यहीं पास में घर है, थोड़ी दूर पे ये गांव का बाहरी हिस्सा है। और मेरा गांव काफ़ी खूबसूरत है। गांव का नाम रामपुर है और काफ़ी खूबसूरत गांव है। और मैंने शहर छोड़कर गांव में रहना इसीलिए कबूल किया था कि मेरा मानना है कि शांत जीवन आपको जीना है, मिट्टी से जुड़ा हुआ रहना है, तो गांव में रहना सबसे बेटर रहता है। गांव में आपको बहुत कुछ मिल जाता है ऐसा जो शहरों में नहीं मिलता है। अब चूँकि शहर के संसाधन जो भी हैं, क्या चाहिए शहर में, क्यों जाते हैं लोग कि हमको इंटरनेट मिल जाए, बिजली मिल जाए और पढ़ाई लिखाई का साधन मिल जाए। तो अब गांव में भी वो चीज़ उपलब्ध है, हाई स्पीड इंटरनेट है, आपको पढ़ाई लिखाई का भी अच्छा सुविधा है, आप यहाँ भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और बाकी सब कुछ है। लेकिन गांव का माहौल जो है, वो गांव की आबो हवा अभी भी वैसे ही खूबसूरत है जैसे सदियों पहले हुआ करती थी। अब देखिए, पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया था और उस पर कॉमेंट भी बहुत सारा आया था। जो डीजे वाला मैंने ये गाना वगैरह पे, अश्लील गानों पे जो वीडियो डाली थी, उसका सकारात्मक बहुत असर पड़ा और मुझे भी ठीक लगा। अब दूसरा पहलू इसका ये है, आप तो जानते हैं समाज में दिखावा बढ़ गया, चारों तरफ दिखावा बढ़ गया है। अब दिखावे के चक्कर में बेचारे वैसे लोग भी पिस जाते हैं जिनके पास पैसा है, जो थोड़ा बाहुबली हैं और जिनके पास पैसा रुपया का फ्लो है, वो दिखावा करते हैं। तो उससे समाज में असंतुष्टि फैलती है कि फलाने ने ये दिखावा किया या इतना भव्य आयोजन किया, लोगों को खिलाया पिलाया, तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन उस चक्कर में जो जिनके पास पैसे नहीं है, बेचारे कर्ज वगैरह ले लेते हैं। छोटा सा विवाह शादी का आप देख लीजिए, विवाह शादी में छोटा सा ये होता है कि दिखाने के चक्कर में आदमी 2 दिन के फंक्शन में और अपनी पूरी कमाई लुटा देता है। जय श्री राम। हमारे गांव के एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, आप जय श्री राम सबको बोल दीजिए, लोग आपको देखें। और इनका आशीर्वाद हम लेते रहते हैं और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं, गांव को हमेशा गाइडेंस देते हैं, कुछ कुछ सिखाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि 2 दिन के फंक्शन में और आदमी बरसों की जमा पूंजी लुटा देता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा टेंट मैंने लगाया और 500,000 लोगों को खिलाया और ये सारा चीज़ हो रहा है। और उस चक्कर में उनका पैसा जो है, सिर्फ 2 दिन के फंक्शन में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और फिर शुरू होता है सूद पर पैसा लेना, सूद चुकाना, और कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद लोग खा पी के चले जाते हैं और चुकाने वाला चुकाता रहता है कर्जा। तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी फंक्शन है, जो भी उत्सव है, शादी ब्याह है, उसको आप बड़े साधारण ढंग से मनाइए। वो एक व्यक्तिगत मामला है। आप क्या हैं, लोग सब जान रहे हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं। हर आदमी अच्छा होता है अपने नज़र में, कोई बुरा नहीं होता है। सबको जीना है, सबको जीने का हक है। और लेकिन उसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जिए तो ऐसे जिए कि अपना हित हो लेकिन दूसरे का अहित ना हो, ऐसे जीना चाहिए। तो ये ख्याल में रख के जीना चाहिए। और साथ में बनावटी ज़िंदगी से बिल्कुल दूर रहिए। अभी
एक फंक्शन में मैं गया था, जितना छोटा सा फंक्शन था वो, और उसमें मेरे ख्याल से लगभग 3-3.5 लाख का खर्च हुआ था। किसी के बर्थडे में मैं गया था, तो उसमें दिखावा बहुत था। अब सोचिए 3-3.5 लाख रुपए, जो वो बहुत बड़े धनिक व्यक्ति नहीं थे, धनी नहीं थे, लेकिन उतना रुपया उन्होंने दिखावे में खर्च कर दिया, क्योंकि उनका इकलौता बेटा है। अगर वो 3-3.5 लाख रुपए बचे तो उनका बेटा कहीं बढ़िया कॉलेज स्कूल में पढ़ सकता था, उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर सकते थे वो, लेकिन दिखावे में उन्होंने उड़ा दिया। उनका कहना ये था कि बेटे का जो है बर्थडे बार बार थोड़े ही आएगा। तो मैं चुप हो गया, अपना अपना दृष्टिकोण है, लेकिन मैं उसके विरुद्ध में हूँ, उन खर्चों के विरुद्ध में हूँ। भारत जो है विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। अभी विकास हो रहा है यहाँ पे। और सोशल मीडिया की बात छोड़ दे, धरातल की बात करें तो अभी भी यहाँ पे बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी ये है। जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो चूस के अमीर बनता जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट चला हुआ पूंजीवाद फिर से हावी है। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों से कि अगर आप अपने जीवन को बेटर ढंग से जीना चाहते हैं तो दिखावे वाली ज़िंदगी से दूर रहिए और अपना खर्च जो है उसको नियंत्रित करके रखिए। खर्च नियंत्रित नहीं कीजिएगा, दिखावे में जाइएगा तो आपका जमा पूंजी जो है 2 दिन के फंक्शन में वो सारी जमा पूंजी निकल जाएगी और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। और बचेगा यही कि फिर महाजन का सूद चुकाते रहिए, दुकानदार का उधारी चुकाते रहिए और फिर पंटाधार हो जाएगा। आप सभी बुद्धिमान हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहना यही है संक्षेप में कि अपने जीवन को फोकस कीजिए। मैं खुद अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं कभी दिखावा करके मैं नहीं जीता हूँ। खासकर ये जो उत्सव, शादी ब्याह, इसमें मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं होता है कि मैं दिखावा करूं, ज़्यादा बहुत ढिंढोरा पीटूं। जो मेरा व्यक्तिगत जीवन है उसको मैं बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीट कर नहीं जीता हूं, उसको सीमित खर्चे में पूरा करता हूं। उससे क्या होता है, मेरा खर्च बैलेंस रहता है। हम लोग इतना धनाढ्य नहीं हैं कि अगर जेब से 8-10 लाख रुपया निकल जाए फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जनरल मैं सबकी बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी अकेले की बात है। समाज में अगर 1000 व्यक्ति हैं तो उसमें 995 व्यक्ति जो हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हैं। अगर चेक करना हो तो किसी से मांग के देखिए, बाहर बड़ा बढ़िया रहेगा वो, अगर मांग के देखिए उसको, भैया थोड़ा सा 50,000 रुपया दे देना, तो फिर उसकी हवा निकल जाएगी। 50,000 रुपये उसके पास कैश नहीं है कि वो आपको, एक्स्ट्रा कैश नहीं है कि वो आपको दे सके। तो ये हाल है। तो बनावटी दुनिया से दूर रहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। तो चलते चलते अब जो है हाईवे नज़दीक आ गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।